आज की वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग है क्योंकि आज मैं आपके साथ बेस्ट एआई प्रॉम्प्ट शेयर करने वाला हूं। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, कंटेंट क्रिएशन में है, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, तो ये प्रॉम्प्ट्स आपको हेल्प करेंगे एआई को ट्रेन करने में ताकि आप एआई से बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकें। इन जबरदस्त एआई प्रॉम्प्ट्स को यूज करके आप नीश फाइंड कर सकते हैं, अपनी नीश को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आप इन प्रॉम्प्ट्स को यूज कर सकते हैं, कंटेंट क्लस्टरिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग प्रॉम्प्ट्स इसके अंदर मौजूद हैं, एसईओ ऑडिट वगैरह आप इससे कर सकते हैं। गेस्ट पोस्टिंग के लिए, यूट्यूब के लिए आप एक कंप्लीट रोड मैप जनरेट कर सकते हैं। ये प्रॉम्प्ट्स मतलब एआई को ट्रेन करेंगे, बताएंगे कि आपको क्या चाहिए और फिर एआई आपसे आपकी इंफॉर्मेशन लेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट जनरेट करके देगा। तो इन प्रॉम्प्ट्स को यूज करके आप अपना ऑनलाइन बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और ये प्रॉम्प्ट्स आपको इस वीडियो में फ्री मिलने वाले हैं और साथ में आपको बताऊंगा कैसे आपने इनको यूज करना है। तो चलिए, मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूं। अब ये प्रॉम्प्ट्स, ये शीट लेने के लिए वैसे इसमें कुछ 10-12 मैंने पिंटरेस्ट की टेम्पलेट्स भी रखी हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं अगर आप पिंटरेस्ट को यूज करते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह के लिए। इसके ऊपर वैसे मेरी एक पहले वीडियो मैंने बनाई थी जिसको आपने काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पांस दिया था जिसपे, और आपको काफ़ी पसंद आई थी वो वीडियो। अगर आपने देखनी है तो यहाँ देख सकते हैं। पिंटरेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर एक डिटेल्ड गाइड थी, उसी के लिए फिर आप इन टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। ये वैसे ही मैंने आपके लिए एक बोनस रखा है, वैसे पूरा ये बोनस ये मैंने कहा आपके लिए कुछ फ्री रिसोर्सेज लाते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट्स जनाब आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे मैंने लिंक दे दिया इसी वीडियो के नीचे, उस पर क्लिक करें, अपनी ईमेल एंटर करें और ये शीट के ऊपर आप आ जाएंगे। यहाँ पे आप इन प्रॉम्प्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब जिस भी प्रॉम्प्ट को आपने यूज करना है, सबसे पहले मैंने उसी तरीके से इसको अरेंज किया, यानी पहले हमें अपनी नीश फाइंड करनी होती है। आपने अपना ऑनलाइन बिजनेस लॉन्च करना है तो आपने अपनी नीश आइडेंटिफाई करनी है। अगर आपने ब्लॉगिंग करनी है, कोई भी आपने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको अपनी नीश फाइंड करनी होती है कि मुझे किस नीश के अंदर रह के किस कैटेगरी में काम करना है। तो ये प्रॉम्प्ट आपको हेल्प करेगा अपनी नीश फाइंड करने में। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप और फिर इस पे क्लिक करें तो इस प्रॉम्प्ट की सेपरेट शीट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अच्छा, ये येलो हाईलाइट जो की हुई है ये इंस्ट्रक्शंस हैं और इसके अलावा जो है वो आपका प्रॉम्प्ट है, तो उसको आपने कॉपी करना। अब यहाँ पे देखें, यहाँ मजे की बात क्या है कि ये सिस्टम प्रॉम्प्ट्स है। मतलब अब देखें, चैट जीपीटी को अगर हम ओपन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले उसे अपनी पूरी कहानी बताते हैं कि मुझे इस तरह की ब्लॉग पोस्ट लिखनी है। लेट्स से ब्लॉग की हम एग्जांपल लेते हैं और मुझे इस टाइप का कंटेंट चाहिए और तुम इस तरह की टोन रखना, इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए, ह्यूमन टोन के अंदर आपने लिखना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं वो आपने यूज नहीं करना है। तो ये सारी हम उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। अब ये देने में हमें 4 घंटे तो लग जाते हैं वैसे ही प्रॉम्प्ट लिखने में। तो ये बना बनाया प्रॉम्प्ट होता है, इससे हम एआई को फीड करते हैं कि भाई ये सब कुछ हमें चाहिए और सब कुछ इस प्रॉम्प्ट के अंदर मेंशन्ड है। यानी ये नीश प्रॉम्प्ट में अगर आपको दिखाता हूं तो इसमें हमें उसे बताया हुआ है कि किस टाइप की हमें निशेस चाहिए, हमें निशेस फाइंड करके दो, किस किस चीज को आपने मद्देनजर रखना है ये निशेस जनरेट करने में। तो ये पूरा प्रॉम्प्ट आप कॉपी करेंगे और आप इसको चैट जीपीटी या क्लाउड एआई में यूज कर सकते हैं। क्लाउड एआई हम ज्यादातर यूज करते हैं कंटेंट क्रिएशन के लिए। आप इसके ऊपर आ जाएंगे, इसका लिंक भी नीचे होगा या आप आ सकते हैं CLAUDE.ai। चैट जीपीटी से ये थोड़ा बेटर रिजल्ट देता है अगर आप ब्लॉगिंग के पर्सपेक्टिव में देखते हैं एआई को। तो ये भी एक एआई टूल है। अब इसमें मैं पूरा प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने प्रॉम्प्ट नीश फाइंडर वाला प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे पेस्ट किया तो अब यहाँ पे ये मुझे बता रहा है वंस यू प्रोवाइड योर मेन नीश, एक ओवरऑल ब्रॉड नीश या सीड कीवर्ड बेसिकली आपने इसको देना है। और ये अब क्या करेगा आपके लिए, जनरेट 5 रेलेवेंट सब निशेस। ये उसके रेलेवेंट बेस्ट सब निशेस आपको फाइंड करके देगा। यानी एक ब्रॉड आइडिया तो आपने उसको देना है, उसके बाद ये सब निशेस या माइक्रो निशेस जिसे हम बोलते हैं वो आपको जनरेट करके देगा। क्रिएट 5 एसईओ फ्रेंडली कंटेंट टॉपिक आइडियाज, मतलब नीश देने के साथ साथ आपको ये कंटेंट टॉपिक आइडियाज भी देगा, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट के अंदर आपको देगा। प्रोवाइड गाइडेंस ऑन कस्टमाइजिंग दिस आइडियाज, उन आइडियाज को आप कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं वो भी देगा। तो आपने यहाँ पे सिंपली अपना नीश फ्रेज लिखना है या सीड कीवर्ड लिखना है जिस मेन कैटेगरी के अंदर आप काम करना चाहते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेल्थ एंड वेलनेस, ये मैंने लिखा। तो अब देखते हैं क्या करता है। तो यहाँ पे देखें उसने हमारे लिए एक माइक्रो टॉपिक आप कह सकते हैं वो फाइंड किया, मेंटल हेल्थ एंड माइंडफुलनेस, ये उसने फाइंड किया। इसके नीचे उसके कंटेंट आइडियाज भी हमें कुछ दिए हैं, जैसे 7 एविडेंस बेस्ड वेज टू इंप्रूव योर मेंटल हेल्थ एट वर्क। तो कंटेंट आइडियाज उसने 5 यहाँ पे दिए हैं और उसके बाद सेकंड माइक्रो नीश है, फिर उसके आइडियाज हैं, फिर थर्ड है, फिर उसके आइडियाज हैं। यानी हमारी जो ओवरऑल मेन नीश है हेल्थ एंड वेलनेस, उसके अंदर उसने 5 सब निशेस हमें यहाँ पे निकाल के दिए और उसके कुछ कंटेंट आइडियाज भी दिए हैं। तो ये प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिकली इस प्रॉम्प्ट ने उसे फीड किया। अब ये अगर प्रॉम्प्ट हम लिखने बैठ जाएं, यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो ये इतना लंबा प्रॉम्प्ट है जिसके अंदर एआई को हमने बताया और वो सारी चीजें उसने जहन में रखते हुए
ये हमारे लिए सारा काम जो है वो किया है। इस तरह से सेम आप चैट जीपीटी के अंदर भी इन प्रॉम्प्ट्स को यूज कर सकते हैं। कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं जो सिर्फ क्लाउड एआई के लिए हैं, लेकिन बाकी को आप चैट जीपीटी में भी यूज कर सकते हैं। जैसे एआई एफिलिएट कंटेंट प्लानर है, ये अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट बनाते हैं तो ये प्रॉम्प्ट आपको हेल्प करेगा एक पूरी कंटेंट प्लानिंग जनरेट करने में, और ये पूरा आपको प्लान देगा किस तरह से और किन कीवर्ड्स के ऊपर आपने काम करना है। लेट्स से इसको भी मैं ओपन करके अगर आपको दिखाता हूं, यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं और ये प्रॉम्प्ट शीट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, कॉपी एंड पेस्ट प्रॉम्प्ट्स, देन एंटर सब नीश एंड द एआई विल प्रोवाइड 20 ट्रांजैक्शनल एफिलिएट आर्टिकल्स टू राइट फॉर योर साइट। तो आपने इससे अपनी सब नीश देनी है और ये आपको 20 ऐसे बेस्ट ट्रांजैक्शनल यानी एफिलिएट या कमर्शियल कीवर्ड्स जिनको हम कहते हैं वो आपके लिए जनरेट करेगा, जो आप राइट कर सकते हैं अपने वेबसाइट के लिए। अब ये भी पूरा सिस्टम प्रॉम्प्ट है, इसके अंदर सब कुछ हमें बताया हुआ है कि किस टाइप का कंटेंट आपने क्रिएट करना है। अब यहाँ पे देखें एआई को हम लोग बता रहे हैं यू आर एन एक्सपीरियंस्ड कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट एंड एसईओ एक्सपर्ट। तो एज एन एसईओ एक्सपर्ट वो रिएक्ट करेगा एआई और हमें बेस्ट कंटेंट देगा, बेस्ट आइडियाज देगा। इसका टास्क क्या है, यानी एआई को हम क्या टास्क दे रहे हैं वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए वो हमें उसे बताया हुआ। प्रोसेस क्या होगा, आस्क द ब्लॉगर टू एंटर द सब नीश। ये प्रॉम्प्ट देने के बाद एआई के पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, बस वो हमसे कुछ सवाल पूछेगा और हमारे सवाल के अकॉर्डिंग हमें बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देगा। तो ये भी प्रॉम्प्ट आप यूज कर सकते हैं। लेट्स से ब्लॉग पोस्ट जनरेटर, इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और ये प्रॉम्प्ट बड़ा ही मजे का है। इसको आप कंटेंट राइटिंग के लिए यूज कर सकते हैं अगर आप एआई राइटर्स यूज करते हैं। अब देखें ये प्रॉम्प्ट आप जेस्पर में भी यूज कर सकते हैं। एआई राइटिंग टूल्स को भी अगर आप यूज करते हैं कंटेंट क्रिएट करने के लिए, यूज करना चाहिए बिल्कुल, इसमें कोई मसला नहीं है। और इस प्रॉम्प्ट को यूज करके कंटेंट जनरेट करें, फिर उसको मॉडिफाई करें, आप उसमें चेंजेस करें। अगर उसने कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स यूज की हुई है, एआई की एक रोबोटिक टोन उसमें आ रही है, तो उसको आपने रिमूव करना होता है। वो उसके ऊपर मैं एक सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा कि एक पूरी ब्लॉग पोस्ट आप कैसे लिख सकते हैं इसी प्रॉम्प्ट को यूज करके, और जो कि ऑप्टिमाइज्ड होगी गूगल के लिए ताकि वो गूगल में रैंक करे। तो यहाँ पे अब इस प्रॉम्प्ट में भी हमने उसे ट्रेन किया है एआई को कि भाई ये सिस्टम प्रॉम्प्ट है, उसके बाद रोल क्या होगा इसका, उसके बाद टास्क क्या है, हेडिंग्स वगैरह क्या होंगी, ये मतलब पूरा ब्लॉग पोस्ट स्ट्रक्चर आपको ये जनरेट करके देगा प्रॉम्प्ट। इस प्रॉम्प्ट को आपने लेना है, सीधा आपने कॉपी करना है इसको यहाँ से, और क्लाउड में या चैट जीपीटी में आप इसे पेस्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, इसको एंटर करते हैं और इस प्रॉम्प्ट को एनालाइज करते हुए फिर हमसे वो क्वेश्चन पूछेगा। तो वो डायरेक्ट ही हमसे पूछ रहा है कि भाई टू गेट स्टार्टेड प्लीज प्रोवाइड टारगेटेड कीवर्ड। तो आपने अपना टारगेटेड कीवर्ड यहाँ पे देना है, क्योंकि जाहिर है हम अब ब्लॉग पोस्ट जनरेट कर रहे हैं। तो वो हमसे पूछ रहा है कि भाई आपका टॉपिक क्या है, किसके ऊपर आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं। तो जैसे ही आप उसे टॉपिक देंगे, ये आपके लिए एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड H1 टाइटल जनरेट करेगा, मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट करेगा, इंगेजिंग इंट्रोडक्शन जनरेट करेगा, H2 हेडिंग्स विद बुलेट्स। तो ये पूरी जो है वो आउटलाइन जनरेट करेगा हमारे लिए अगर हम आर्टिकल लिख रहे हैं। कंपेलिंग कंक्लूजन लिखेगा, एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ सेमेंटिक कीवर्ड्स, ये हमारे लिए सब कुछ जनरेट करेगा। तो लेट्स से अब हम ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं किसी टॉपिक ऊपर, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। मैंने यहाँ पे लेट्स से एक ब्लॉग पोस्ट कीवर्ड आइडिया लिख दिया और ये मैंने एफिलिएट कीवर्ड लिखा है, लिखा बेस्ट लैपटॉप्स फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग। इसको मैं एंटर करता हूँ और अब देखें जनाब ये जादू चलाएगा अपना, और उसी प्रॉम्प्ट्स को जनरेट यूज करते हुए यहाँ पे देखें अब कितनी जबरदस्त एक ब्लॉग पोस्ट हमारे लिए तैयार कर रहा है। अब देखें बीच में ब्लॉग पोस्ट आपने खुद ही तैयार करनी होती है। ये सब कुछ आपको पूरी आउटलाइन और सब कुछ जो आपको चाहिए एक जबरदस्त ब्लॉग पोस्ट क्राफ्ट करने में, वो सब कुछ आपको उसने दे दिया है। यहाँ पे देखें अब बेस्ट लैपटॉप्स फॉर ग्राफिक डिजाइन इन 2024 प्रोफेशनल्स अल्टीमेट बाइंग गाइड। अब ये H1 उसने हमारा टाइटल भी जनरेट कर दिया है, मेटा डिस्क्रिप्शन हमारी ये होगी, इंट्रोडक्शन भी उसने जनरेट कर दिया है। उसके बाद ये हमारी H2 हेडिंग्स हैं, इसके अंदर फिर ये सब हेडिंग्स हैं जो उसने हमें यहाँ पे जनरेट करके दी हैं। अब ये सब कंटेंट भी आप एआई से जनरेट करवा सकते हैं, चैट जीपीटी से या जेस्पर से, जो भी आप यूज करते हैं। जब एक फुल कॉपी आपके आर्टिकल की आपके पास आ जाती है, फिर आप उसमें मॉडिफिकेशन शुरू करते हैं, उसको सेपरेटली डॉक्स में ले जाके उसको सही करके रगड़ा लगाते हैं, उसमें जो भी मसले मसाइल उनको ठीक करना है, इमेजेस वगैरह डाल के ऑप्टिमाइज करके आप अपनी साइट को पब्लिश करते हैं। तो इस तरह से एआई को यूज कर सकते हैं आप कंटेंट क्रिएशन में, और इससे आपका टाइम बचता है, आप फास्ट बेहतर तरीके से अपनी ब्लॉग पोस्ट जनरेट कर सकते हैं कम टाइम के अंदर। और यहाँ पे देखें तो उसने कुछ कीवर्ड्स भी हमें दिए हैं कि इन टर्म्स को अगर आप अपने कंटेंट में यूज करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि एक एक फिर जो आपकी ब्लॉग पोस्ट है वो मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करेगी। तो ये पूरा आर्टिकल स्ट्रक्चर उसने हमें यहाँ पे जनरेट करके दे दिया है। कुछ कंटेंट उसने लिखा है जैसे इंट्रोडक्शन, और बाकी ये आपको लिखना होगा, या आप इसके लिए भी एआई को यूज कर सकते हैं। अब मॉडिफिकेशन क्या करनी होगी, अब जैसे यहाँ पे देखें, वैसे तो इसने सारे फैक्टर्स को सामने रख के ये कंटेंट जनरेट किया है, जो कुछ हमने उसे प्रॉम्प्ट में बताया है उसको फोकस करते हुए ये कंटेंट क्रिएट किया है। डिड यू नो
that 71% of professional graphic designers consider their laptop's display quality the most crucial factor in their purchasing decision. तो यहाँ पे जबरदस्त उसने स्टार्ट लिया है. Whether you are crafting a stunning visual in Adobe Creative Suite and bringing 3D designs to life, having the right laptop can make or break your creative workflow. तो ये जबरदस्त इंट्रो उसने लिखा है. आपने अगर इसमें कुछ चेंजिंग करनी है तो कर सकते हैं. मुझे तो ये परफेक्ट लग रहा है. उसके बाद what makes a laptop ideal for graphic design. इसके बाद आप अपना टेबल लिख सकते हैं, टेबल डाल सकते हैं, ताकि वहीं से अगर कुछ लोग जाना चाहें आपकी टॉप पिक्स देख के तो आपको एफिलिएट सेल्स वगैरह वहां से जनरेट होंगी. फिर आगे आप डीप जाते हैं और अपनी ब्लॉग पोस्ट को कवर करते हैं कि क्या चीज़ आइडियल होती है ग्राफिक डिज़ाइन लैपटॉप में, फिर उसकी सब हेडिंग्स हैं. तो मतलब अगर इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर आप ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तो मैं गारंटी आपको देता हूं कि आपकी ब्लॉग पोस्ट रैंक करेगी, क्योंकि इतना डिटेल्ड इसने ये आउटलाइन तैयार किया है कि आप इजीली compete कर सकते हैं कंपटीशन के अंदर. तो ये सारे प्रॉम्प्ट्स को जाके आप ट्राई करें. अगर आप चाहते हैं कि किसी एक के ऊपर मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊं कि उससे कैसे आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, तो भी आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं. लिंक इनका नीचे डिस्क्रिप्शन में है. जाएं आप फ्री इनको डाउनलोड करें और इनको ट्राई करेंगे. आपके बहुत काम आने वाले हैं, बिलीव मी. अब देखें, फिर कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे कि क्या एआई कंटेंट गूगल एक्सेप्ट करता है. तो भाई गूगल डायरेक्टली ये नहीं कहता कि भाई मुझे एआई कंटेंट ला दो या मशीन से जनरेट करके दो, मैं करूंगा. उसने कुछ फैक्टर्स बताए हुए हैं जिनको अगर आप फोकस करते हैं तो फिर वो चाहे एआई कंटेंट है या अपना लिखा हुआ है या जहां से भी आपने लिखवाया है, वो बिल्कुल मैटर नहीं करता अगर उसमें वो सारे फैक्टर्स मौजूद हैं जो गूगल चाहता है कि उसमें होने चाहिए. एक तो वो कहता है कि आपका अपना एक्सपीरियंस उसमें बयान होना चाहिए आपके आर्टिकल के अंदर. गूगल नहीं चाहता कि भाई कोई बंदा गुजरात में बैठा हुआ है, उसे ना ग्राफिक डिजाइन का पता ना लैपटॉप्स का पता, और वो अमेरिका वालों को बता रहा है कि भाई ये बेस्ट लैपटॉप्स हैं ग्राफिक डिजाइन के लिए. ये चीज, जी हाँ, वो चाहता है कि जो एक्सपर्ट बंदा है जिसे उस चीज का नॉलेज है उसका ब्लॉग होना चाहिए, उसकी अपनी क्राफ्ट की हुई ब्लॉग पोस्ट होनी चाहिए जिसमें वो अपना एक्सपीरियंस बताए. मैंने यूज किया और उसका निचोड़ जो मैंने निकाला है वो ये है. तो आप अपना एक्सपीरियंस अगर उसमें देते हैं और वो कंटेंट वैल्यूएबल है यूजर के लिए, यूजर उस पर टाइम स्पेंड करता है, तो बिल्कुल आपका कंटेंट रैंक करेगा, फिर चाहे जैसे भी आपने बनाया. तो ये फैक्टर्स आपने डालने हैं अपने कंटेंट के अंदर, फिर चाहे एआई से जनरेट करवाएं, खुद करवाएं, जो भी है आपका कंटेंट गूगल में परफॉर्म करेगा. अगेन इन प्रॉम्प्ट्स को ट्राई करें. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे बता सकते हैं. मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में. अगर आपको जानना है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में तो मेरी इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे. इसमें मैंने सब कुछ बताया, बहुत सारे मेथड्स बताए हैं कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग करके ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं. ये जरूर देखिएगा.